तेरा पति मुझे अरेस्ट करने के लिए आया था मालूम, खल्लास कर दिया। वो तो मरकर ऊपर साइलेंट हो गया और तू मुझ पर वायलेंट हो रही है। हाँ? कोई बात नहीं, तुझ जैसी हिम्मत वाली औरत के साथ गेट टुगेदर करने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ? मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या सर, कैसे ब्रेक लगाते हैं आप? रूल्स को ब्रेक करके हर चीज में ब्रेक लगाना पुरानी आदत है मेरी। यहाँ भी तो वही किया मैंने है? ऐसा ही हूँ मैं। अगर मेरे बीच में कोई आता है तो तोड़ फोड़ के कबाड़ बना देता हूँ, चाहे ब्रेक हो या एक्सीलरेटर या फिर ये गंदी नाली के कीड़े। मेरी ब्रांडी। एक काम करते हैं, एक एक पैक लगाकर मैटर सेटल करते हैं, क्या कहते हो? एसीपी देवदास, ब्रांडी पीकर यहाँ मेरा बैंड बजाने आए हो क्या? कौन कहेगा कि पुलिस वाला है तू? तुम्हें एक बात बताऊं, इस एरिया में मेरे को ट्रांसफर नहीं किया गया। तुम जैसों को पकड़कर मारकर जानवरों की तरह खूंटे में बांधने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे यहाँ पर भेजा है, समझा क्या बे? ब्रांडी पीकर मैटर सुलझाने के लिए कह रहा था ना, अचानक तेरे को क्या हो गया? हाँ, ले ले। ए काले, एक बार अपन ने जुबान दी ना तो उससे खेल नहीं खेलता। खेल खेलने के लिए अपन बात नहीं करता, ये अपन का उसूल है। ओवर एक्टिंग कर रहा है तू। माँ कसम तुझे अवार्ड नहीं मिला तो फिर ये हाँ, अब ठीक है। मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे हाथ ही नहीं रुकते रे। बहुत मन करता है छोड़ देने के लिए, लेकिन गन शांत नहीं रहती। बस 2 पैक लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट शुरू करता हूँ तुझसे। आपके हस्बैंड को इसी ने मारा था ना? ये लो, शूट करो इसे। क्या सोच रही हैं आप? इस तरह के लोगों के लिए आप कोई सामान्य स्त्री नहीं हो, एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हो। इसे अपने हाथों से शूट करके मार दीजिए। नहीं, रुक जा।
बोलते हो कि नहीं? बोलते हो कि ट्रिगर दबाऊं? तुझे देखते ही शूट कर देना चाहती थी, लेकिन तूने जो पैसे गायब किए हैं वो कोई 1-2 करोड़ नहीं है, पूरे 150 करोड़ हैं। ना ही तो सीसीटीवी रिकॉर्ड में आया, ना ही कोई तूने सबूत छोड़ा। सारे ऑनलाइन ही चुरा लिए ना? ऑनलाइन पैसे चोरी करना इतना आसान समझा है क्या? ए, ये क्या कर रहा है? थैंक यू सर। बिना बोले आपने मेरे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर किए। 50,000? मेहनत से कमाए हुए पैसों को अपने अकाउंट में रखते हैं और उन्हीं पैसों को चुराते हुए तुम्हें पाप नहीं लगता? मैंने जो किया वो पाप नहीं, पुण्य है। शट अप! मेरे पैसे को ट्रांसफर करने वाले तुम हो कौन? देव, मैं मानती हूँ कि तुम रिजर्व बैंक को भी सड़क पर लाकर खड़ा कर सकते हो। तुम्हारे टैलेंट को देखकर हम सभी शॉक्ड हैं। लेकिन जब तुम मेरा टैलेंट देखोगे तब क्या करोगे? सच बताओ, तुमने अपने लिए या किसी और के कहने पे किया? टेल मी द ट्रूथ। हे, बता जल्दी। फ्रेंड्स के लिए किया। फ्रेंड्स के लिए? कॉलेज डेज इज द हैप्पी डेज। फ्रेंड्स, फन एंड फैंटेसी। जिंदगी में कुछ करने के जज्बात होते हैं, और हम चारों दोस्तों की फ्रेंडशिप कैसी थी वो तुम नहीं समझ पाओगी। कौन है वो लोग? फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, हमने यहाँ अपने 3 सालों को बहुत एंजॉय किया है। अब हम अपनी लास्ट ईयर में हैं। दोस्तों, अब बस आखिरी 1 साल ही बचा है। अब कॉलेज छोड़ने का टाइम आ चुका है। हम अलग तो हो जाएंगे, लेकिन कोई हमें अलग नहीं कर सकता। नमस्ते सर। देर क्यों कर रहे हो? क्लास में जाओ। हेलो, रुको। कौन सी क्लास में हो? मैंने पूछा कौन सी क्लास? तुम कौन सी क्लास में हो? न्यू ज्वाइनिंग। नई ज्वाइनिंग है? कौन सा ईयर है? 3rd ईयर। 3rd ईयर? इंजीनियरिंग। इसे न्यूली अपॉइंटेड नहीं, ओल्ड अपॉइंटेड कहते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? राजकुमार। राजकुमार? हेलो। हाथ हटा। भाई देव, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ चिक्की। मैं इंडिया का होप हूँ। ओह, स्टूडेंट हो क्या? तुमसे मतलब? लेकिन दिखने में एकदम चपरासी लगते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तमीज से बात करने का। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। ये प्रिंसिपल अभी पैदा हुआ है। कैसा प्रिंसिपल है ये? तेरी टी-शर्ट, तेरे कलरफुल शूज। प्रिंसिपल कैसा आता है तुम्हें पता है क्या? कैसा होता है? सूट बूट और टाई लगाकर फुल्ली सोफिस्टिकेटेड नजर आने वाला होता है प्रिंसिपल। लेकिन तू तो मौत के कुएं की टिकट फाड़ने वाला लगता है। नॉनसेंस फेलो। गुड मॉर्निंग सर। कौन है ये? न्यू कमर स्टूडेंट सर। तेरी तो ओल्ड बैच का होकर न्यू बताता है। क्या बोल रहा है? बकवास करता है। ये हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल और चेयरमैन है। क्या प्रिंसिपल है? कहा था ना मैंने। गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। आपका पहनावा देखकर मैं समझ नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप बहुत अच्छे लगते हैं। अपनी क्लास में जाओ। चलो। सुन, कॉलेज के रूल्स पता है ना? क्या? कर्जे पर पैसे चाहिए तो मुझे बताना। कर्जे पे पैसे? पापा कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। कॉलेज की फीस भरने के लिए कह रहे थे। हाँ पापा। चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बताओ फिर से क्या करोगे? बच्चे की फीस भरने का टाइम आ गया है। मना करने के बाद भी 50,000 कर्जा लेकर खेत में बोर करवाया, वो भी नहीं चला। अब उन पैसों का भी ब्याज भरना है। हमारी बेटी भी बड़ी होती जा रही है, उसे भी हम पेट भर के खाना नहीं दे पा रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? तुम्हारे काम के पैसे कब आ रहे हैं? आज देंगे कल देंगे बोलते हैं। इतने साल में हमने ये काम करके क्या हासिल किया है? जरा आप ही बताओ। सर पे कर्जा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। आप मेरी बात मान लो, हमें अपने बेटे के पास चलना चाहिए। वहाँ वॉचमैन का काम मिल जाएगा और मैं भी कुछ काम करके पैसा जोड़ लूंगी। हमारी अच्छी खासी जिंदगी
अब देखो किस हाल में आ गई। इतनी जमीन होते हुए भी झूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। एक तरफ सरकार और एक तरफ प्रकृति की मार। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो किसानों के अंदर फसल उगाने की इच्छा शक्ति आखिर कैसे जाग पाएगी? मैंने जो कहा है पसंद नहीं है तो रहने दो। क्या पता जो तुम कह रहे हो वही हो जाए, लेकिन उससे पहले मुझे एक आशा है। हो सकता है हमारे गांव में वो प्रोजेक्ट आ जाए और हमारी जिंदगी बदल जाए। ये सब अभी क्यों सोच रहे हो? इस समय बेटे की फीस भरने के लिए पैसों का इंतजाम करो। कॉल द कस्टमर्स। नंबर 1। नमस्ते सर। नाम क्या है बेटा? अंजपन का बेटा कुंजपन हूँ सर। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50,000 सर। ब्याज कितना लगेगा जानते हो? ब्याज की कोई परवाह नहीं सर। ले 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 ले। पैसा लेते वक्त तो चेहरे पर फुल मुस्कुराहट रहती है, लेकिन जब पैसा चुकाने की बारी आती है तो तुम गायब हो जाते हो। तेरे सारे सर्टिफिकेट हैं मेरे पास, अगर गायब हुआ तो जला दूंगा। ठीक है सर। ओके ठीक है। इसे पैसे दे दो। अब तो खुश है लड़के। ब्याज हमेशा टाइम पे भर देना। भर दूंगा चल सर। निकल यहाँ से। नेक्स्ट। नमस्ते सर। क्या नाम है तुम्हारा? उमा। ये कैसा अजीब सा नाम है? अबे उमेश रख लेता। उमा तो लड़कियों का नाम है। उमेश है सर। इतना बड़ा घपला। कितने पैसे चाहिए? केवल 25,000 रूपए सर। 25,000? किस लिए? सर आपको रीजन चाहिए या हमसे ब्याज चाहिए? हाँ, ब्याज तो मैं लूंगा ही। पैसे लौटाते वक्त कहानी सुनाई तो जानते हैं पता ना? है सर। पैसे दो इसे। थैंक यू सर। ब्याज टाइम पे भर पहली देना। फुर्सत में निकल। उधर बाथरूम में सीधा जा। अरे बाप रे। नेक्स्ट। प्रेजेंट सर। अरे तुझे क्या चाहिए? नाम बता। राजकुमार IAS राज। कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। लेकिन किस लिए? डेटिंग साइट लड़की से सेटिंग चल रही है। डेटिंग साइट? हाँ सर। हाँ। उसको मैं गोवा ले जाना चाहता हूँ सर, और गोवा के बीच पे फूल वाला कच्छा पहन के मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। अगर तू पैसे लेकर गोवा उस लड़की के साथ गया तो वापस कच्छे में आएगा, ये बात तो पक्की है। वो तुझे बेवकूफ बना रही है और तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। सर हाँ। हम बहुत बड़े जमींदार के बेटे समझे। ओहो। सभी लोग बैलों से खेती कराते हैं और हम हाथियों से कराते हैं सर। तेरे हाथी की कहीं वो लड़की बकरी ना बना दे। अब तू गोवा जा या पटना, लेकिन अगली बार पटाया जाना रख ले। बस टाइम पे पैसे देना। लेकिन तेरी छुट्टी अप्रूव तो नहीं की मैंने। सर आपने पैसे दे दिए तो समझ लो छुट्टी भी दे दी। हाँ। फूल वाला फ्रेंची पहनूंगा कहीं सर। ऐसा ना हो कि मैं तेरी परमानेंट छुट्टी कर दूं। हाँ, सर। तू पैसे नहीं देगा तो मैं किससे लूंगा? मेरे बड़े पापा से। बड़े पापा? जल्लाद जग्गू। अरे बाप रे। चलूं क्या सर? अपना ख्याल रखना। आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। इनके चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी। क्या ये सब? का है भावा? मंदिर के सामने जिस तरह प्रसाद के लिए लाइन लगाते हैं ऐसा हाल करके रखा है। इट्स अ मिरेकल यार। वो भी हमारी तरह भाई। बरोबर बोला। अभी ओल्ड कस्टमर से ब्रेक लेंगे। न्यू कस्टमर्स कौन है? सर नए कस्टमर सर। अच्छा नमस्कार। क्यों आना हुआ? हमें पैसों की जरूरत है सर। मैंने तुम्हारे लिए पैसों का पेड़ लगा रखा है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 2 लाख चाहिए थे सर। 1 लाख पर 20% का ब्याज चलेगा? ये 1 साल का है ना? हाँ, तुम्हारे दादाजी मुझे कोऑपरेटिव बैंक से पैसे छोड़ के गए थे। जैसे किडनी बेच के फोन खरीदते हो वैसे ही ब्याज मिलना चाहिए मुझे, वरना मैं तुमसे ज्यादा कमीना हूँ। वो सब तो ठीक है सर, हाँ। लेकिन मुझे एक डाउट है। अरे बोलना अगर है। किसी का एक्सीडेंट या कहीं आते जाते कोई आदमी मर जाए तो आपका इंटरेस्ट कौन भरेगा? म्युनिसिपालिटी वाले भरेंगे। सर फोड़ दूंगा तेरा। भगाओ इन सबको बाहर। एक तो पैसे दे रहा हूँ, ऊपर से सवाल कर रहा है। गेट आउट। चलो बात। सॉरी सर, बुरा मत मानिए सर। सर प्लीज, पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ चलो ठीक है। दिखने में तो शरीफ लग रहे हो। पैसे दो और भगाओ। टाइम से ब्याज भर देना। थैंक यू। साइन कौन करेगा? मेरा बाप। मेरे पैसे हड़पने की योजना बना रखी है तुमने। तुम सबके सर्टिफिकेट यहाँ पड़े हुए हैं, फाड़ के आग लगा दूंगा। इसे रख लो। इस साल तेरे कॉलेज की फीस बाकी है ना, जाके भर दे, नहीं तो खाली पीली फाइन लग जाएगा। थैंक्स यार। तुम्हारी कहानी में फ्रेंडशिप दिख रही है, बट अभी तक तुम्हारी बातों में फ्रेंडशिप के अलावा कुछ नया नहीं मिला। उन सब के बारे में हमें क्यों बता रहा है? डायरेक्टली पैसों की बात पे आ, समझा? जिसके पास पेशेंस नहीं होता वो इसकी तरह एक पेशेंट होता है। देव, तुम बताओ। मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत तकलीफ है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कई सालों से तुम बहुत तकलीफ में जी रहे हो। अगर इस तकलीफ को खत्म करना चाहते हो तो तुम अपनी जमीन हमारे मिनिस्टर साहब के यहाँ गिरवी रखवा दो। आगे की बात तुम खुद कर लो। हमारी जमीन गिरवी पे रख के हमारी जान बचा लो भैया। मैं किसानों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। श्रावण मास खत्म होते ही रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा। हम गरीब लोगों के लिए आप भगवान की तरह हैं। बेफिक्र रहो।
आजा जरा रुको। हाँ? जमीन के कागजात तो उन्हें दिए ही नहीं। ओ अच्छा, क्या करें बताइए। तुम चलो, मैं मंत्री जी को ये ठीक है, कागज देकर आता हूँ। इन सभी गांव वालों की पूरी 1,500 एकड़ जमीन है। ये प्रोजेक्ट इन सबको निकल जाएगा। उनकी पूरी जमीन हमारे नाम पर रजिस्टर हो जाने के बाद ही मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करूंगा। आज जिस 1 एकड़ की जमीन की कीमत 20,000 रुपए है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसी की कीमत 20 लाख रुपए यानी 300 करोड़। मैं 20 सालों से इलेक्शन लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे 3 बार हराकर सिर्फ 1 बार जिताया है। कैसे भी करके मेरा काम हो जाने दो, उसके बाद उन सबको नर्क। तुम फिर से क्यों आ गए? आपको जमीन का कागज देने आया था। हे, कितने भले इंसान हो तुम। तुम्हारे जैसा आदमी जब मेरी आंखों के सामने इस तरह आता है तो पता है क्या हाल करता हूं उसका। भैया, मेरी तरह इस जमीन पर बहुत लोगों की आस लगी है। हम किसान लोग बहुत मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। मैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं कहूंगा। अब स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन। बंद बुद्धि बच्चों, हमारा इंडिया जनसंख्या में 100 करोड़ और बुद्धिमानी में हमारा इंडिया 0। ये बताओ, वर्ल्ड मैप के 8 बड़े देशों में इंडिया हमारा इतना छोटा क्यों है? हाँ सुशीला बेटा बोलो। हाँ भाई श्रीगढ़ के बैल बोलो, ऐसा क्यों है? सर इसको चेंज करना चाहिए। इसे चेंज करना चाहिए? मैप को सर। अरे वो जीनियस, इतनी ज्ञान की बातें कर रहा है तो ये बता, कल रात सोशल मीडिया पे चैटिंग करते वक्त क्या पूछ रहा था? कहाँ हो, क्या कर रही हो, इस तरफ घूम के सोगी या उस तरफ, बेडशीट के नीचे सोगी या बेडशीट के ऊपर? यहाँ ये सीखने आते हो तुम लोग? क्या सर, लड़की की फोटो लगाकर आपको मैं ही चीट करने के लिए मिला था क्या? ऐसे ही एक लड़की को सोते टाइम झूला झूला कर सुलाऊं या लोरी गाकर सुलाऊं पूछता है, और ये चमन इसको बोलता है वाइन पियोगी या बियर पियोगी, आइसक्रीम खुद खाओगी या मैं आके खिलाऊं? इससे पहले पिघल जाए सटक लो। क्लास के महानमून हो, खुद को सुपर डुपर समझती हो ना? वो लड़का तुम्हें रात को 50 से ज्यादा फोटो भेज के रिक्वेस्ट करता है, अरे कम से कम 1 लाइक तो कर दो, और वहीं पे रणवीर कपूर की एक फोटो डाल दे तो हजारों लाइक कर देती हो। ओ चंबल की रानी, तुम्हें तो समीर खान ही चाहिए। क्यों, हम जैसे टीचर तुम्हारे सुपर हीरो नहीं हो सकते क्या? क्लास में पहले कीचड़ के गंदे कम लो, जो लाइक और कमेंट तुम सोशल मीडिया पे करते हो वो रियल लाइफ में किया करो। तो ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार। बाहर में जाओ सबके साथ। थैंक यू सर। हेलो, एक्सक्यूज मी, कॉफी पीने जा रही हूँ, चलोगे? सॉरी, मुझे टाइम नहीं है। आज के लिए ही ऑफर है। मेरी शादी हो चुकी है और शौक भी पूरे हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है। हाँ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? बच्चे लग रहे हो बिल्कुल। इससे तो सब पता है। क्या है ये? मेरी बिल्ली मुझको ही मैं हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ। हाँ, तुम सब लड़कियाँ बहुत चालाक होती हो। शादी से पहले ही डेटिंग मीटिंग सब चाहिए होता है, और कार्ड छपने से पहले ही लिप लॉक। अगर कोई प्यार से तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो उसे तुम नखरे दिखाती हो। सिर्फ मतलब के लिए ही नजदीक आती हो। I love you. वो आ रहा है ना सामने, उसे देखो। अरे बताता हूँ। क्या? अरे कहा ना बताता हूँ। ए हेलो, कौन हो तुम? और ये क्या है? तुमने
जरा भी अकल नहीं है क्या? शक्ल है बंदर जैसी और मुझे लवर बोलते हो? मैंने तुम्हें प्रपोज किया है क्या? ए, तेरी इस हरकत की वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा टेंशन में हैं। यहाँ तक कि मेरी शादी भी टूट गई। क्यों किया तूने ऐसा? देखिए जी, ऐसी बात नहीं, आप गुस्सा मत होइए। एक बात कहूँ, आपकी लिपस्टिक बड़ी अच्छी है। लिपस्टिक कहीं बाहर में। ए, इज्जत से मेरे घर आओ और मेरे मम्मी पापा को बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं तो यहीं पर तुझे जान से मार दूंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी कॉलेज आया और इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। इसके पीछे की वजह यही है कि मैं चाहता हूं कि आपसे मिलूं और आप सभी से बातें करूं। पूरा देश अगर किसानों पर ध्यान दे तो किसान भाई देश पर भरोसा करेंगे। एक किसान 100 लोगों का पेट भरता है और जब एक किसान मरता है तो 100 की जान दांव पर लगती है। नहीं, कोई नहीं मरेगा। आपको क्या मदद चाहिए मुझे बताइए। भले ही मुझे अपनी संपत्ति ही आप लोगों के लिए बेचनी पड़े या उसे गिरवी रखनी पड़े, मैं वो भी करने को तैयार हूं। इसके लिए मुझे आप सभी की सहायता चाहिए। हमारी मिट्टी में हरियाली लहलाते हुए नजर आएगी तो हमारे किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने का काम आप लोगों को करना होगा। आप लोगों में से कम 10 लोग भी किसान की स्थिति को समझ पाए तो काफी है। तभी जाकर हमारा देश सूखेपन से मुक्ति पाएगा। इस विषय पर आप कभी भी मेरे घर का दरवाजा खटखटाएंगे तो मैं तैयार रहूंगा। मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। थैंक यू। मिट्टी बेईमानी नहीं करती। मिट्टी में छोटा बीज भी पड़ जाए तो वो उसे विशाल पेड़ बना देती है। लेकिन हम इंसानों का क्या? कहने को तो हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन भरोसा किसी को किसी पे नहीं होता। पहले पॉइंट पर आओ। उन 4 लड़कों से तुम्हारा क्या संबंध था? यूथ के बारे में तुम्हें नहीं पता। थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी मौज मस्ती और थोड़ा प्यार। चित्रा, मैं तुम लोगों का भविष्य बदलने एक लेक्चरर बनकर आई हूँ। डोंट वरी स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के 60% आए हैं, अब 100% करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई एम नॉट ओनली अ लेक्चरर बट ऑल्सो अ फ्रेंड। You should love your... I love you, मैडम। Stupid! मैं उस लव की बात नहीं कर रही हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। Idiot! Sit down. कौन हो तुम? अरे काकी, मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ। अच्छा, बचपन का दोस्त? इससे पहले कभी नहीं देखा। अरे काकी, आपने तो मुझे बचपन में देखा, अब मैं बॉर्नवीटा पी के बड़ा हो गया हूँ। कौन हो तुम? ना जान ना पहचान, और अंदर कब आए? मैं तो कल रात से अंदर हूँ। कल रात से? बाय काका, बाय काकी। ये तो हाँ स्वीटी। पता नहीं ये रात में कैसे आया। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। अरे वाह, मेरी वाली आ गई। स्टॉप। बस एक बार तुम्हारा चेहरा दिखा दो। नहीं दिखाया तो? स्टॉप प्लीज, बस एक बार दिखा दो ना। हाथ जोड़ता हूँ, बस एक बार दिखा दो। कैसे समझाऊं? हे, हेलो हेलो, 1 सेकेंड प्लीज, चेहरा दिखाओ।
हाथ जोड़ता हूँ, एक बार दिखाओ। इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मान जाओ ना। एक बार अपना चेहरा दिखा दो ना प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू। अगर तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है तो भगवान से रिक्वेस्ट करो। ओके। ओह गॉड, प्लीज आई वांट सी हर फेस। सिर्फ एक बार के लिए प्लीज दिखा दो। उस लड़की को देखकर क्या दिखाने को कह रहे थे? हाँ, अगर तुम आंखें बंद करके लड़की का चेहरा देखोगे तो जिंदगी की लग जाएगी। गेट अप, गेट आउट। सॉरी सर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर पुलिस स्टेशन गए तो बैंड बजेगी, और वो भी स्पेशल छड़ी से। समझ गए ना? उमा, थोड़ा लाइन से बाहर आओ। हाँ सर। और अब मुड़ जाओ। ओके। थोड़ा सा झुकते हुए दर्द हो रहा है क्या? नहीं होता तो और मारता बेटा। पैसा लेने के बाद जब ब्याज देने की बारी आती है तब मुझे पैसों की बारिश का लालच देते हो। एक एक करके सबकी लाल करूंगा। सर मैंने फटी हुई चड्डी पहनी है। चड्डी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है सर। मुझे मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसों से ऐश उड़ा रहे थे। ड्रामा करके बचना चाहते हो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मुड़ो। पीछे देखो बेटा, पीछे देखो। क्यों, मजा आया? नेक्स्ट। सर, चल मुड़। मैं हर दिन आपका मसाज करूंगा सर। अच्छा, इसी बात पे तुझे एक चांस देता हूँ। नहीं सर, पिछवाड़े का शेप चेंज हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए सर। अरे बचपन से एक सपना था कि मैं एक कलाकार बनूं। चल मुड़ जा, मुड़ जा बेटा, बहाना नहीं चलेगा, मुड़। क्यों, मजा आया? इतना काफी है सर। सर प्लीज सर, बहुत दर्द होगा सर। मारने से पहले ही दर्द हो रहा है। चल मुड़ जा, मुड़ जा। नहीं सर। बहाना नहीं, मुड़ जा, मुड़ जा, मुड़ जा। तुम वही हो ना? क्या लिखा है? बेस्ट स्टूडेंट हूँ इस कॉलेज का सर। अच्छा तुम हो? हाँ, सर। बेस्ट स्टूडेंट? हाँ? तू कॉलेज का वर्स्ट स्टूडेंट है, यानी सबसे बेकार। चल मुड़ जा। अच्छा सर। नहीं सर। लेकिन क्यों? मैं ऑलरेडी मार खा चुका हूँ सर। कहाँ पर? जब लड़की को गोवा लेके गया था ना सर, तो उस लड़की ने मेरे सारे कपड़े उतार कर हाथियों के बीच में मुझे छोड़ दिया था। मैं तुझे पहले ही बता चुका था, वो तेरा अचार बनाएगी। वो तेरे पैसे खा गई और अब तू मेरे हाथों से पिटेगा। चल मुड़ जा। नहीं सर। क्यों नहीं? टांगों में प्रॉब्लम है? पाइल्स। तेरी पाइल्स मैं ठीक करूंगा। संभाल नहीं पाओगे सर। कौन? आप सर। चल ब्याज निकाल या मुड़ जा। आपकी किस्मत सर। अच्छे अच्छे बीमार आए मेरे पास, सबका पाइल्स ठीक किया है मैंने। कोई डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, अब हम क्या करें? ब्याज ब्याज करके हमारी जान खाया जा रहा है। एकदम करेक्ट बोलते हो यार। कॉलेज जाने में भी अभी डर लगता है। अच्छा एक काम करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। नहीं यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ कह के उन्हें कन्विंस करेंगे। तुम चिंटू को फोन लगाओ। इस टाइम भी इसका कॉल बिजी आ रहा है। बिजी आ रहा है? 1 घंटे बाद ट्राई करते हैं। अभी भी फोन बिजी आ रहा है। अभी भी बिजी आ रहा है क्या? लगता है ये परशा अर्ची से बात कर रहा है। दया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसको सुलझाने के लिए हमारे पास एक इंसान है। काय मित्रा? अरे कसला भारी टी-शर्ट है यार तुझा। इसे मेरी आंटी ने बैंकॉक से भेजा है। थैंक यू। ओके, व्हाट इज द मैटर? हमें आपसे एक हेल्प चाहिए थी। देखो, मुझसे कर्जा बिल्कुल मत मांगना, उसके अलावा जो भी मांगो। क्या बताए यार, कॉलेज में हमें हर दिन टॉर्चर किया जा रहा है। इसके लिए एक मोबाइल नंबर टैप करना है। मोबाइल नंबर टैप? यहाँ ना, किसका है बताओगे तो टैप कर दूंगा। कोई और नहीं भाई, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का ही करना है। प्रिंसिपल का? ओह, क्या हो तुम? वो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा, समझे? अरे भाई, ये भी बताने वाली चीज है। सुनो, करता हूँ, लेकिन ये मैटर बाहर नहीं आना चाहिए, समझे? ठीक है। ये बात अगर पुलिस में पता चल गई तो हमारा कचुम्बर बना देंगे। किसी को नहीं बताएंगे। होशियार रहना, इसे पकड़ो। थैंक यू ब्रो। थैंक यू यार, बाय बाय। तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो ये मैं नहीं जानती क्या? हर लड़की के लिए तुम उसके ड्रीम बॉय जैसे हो।
तुम जिस तरह की ड्रेस पहनते हो उसमें टाइगर श्रॉफ लगते हो। बिना शर्ट के भी? यू नॉटी। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मैं तुम पे फिदा हो गई। तुम्हारी बात सुनकर मेरा बजाने का मन कर रहा है। क्या बजाने का? बांसुरी की धुन। पता है मैंने आज आइसक्रीम खाई। ज्यादा आइसक्रीम खाकर तुम्हें कहीं कोल्ड तो नहीं हो गया? नहीं, कोल्ड नहीं है चिंटू, मेरी बॉडी फुल हॉट है। क्या बात कर रही हो? ज्यादा गर्मी ठीक नहीं। अगर तुम्हारी गर्मी बढ़ गई तो मुझे कुछ कुछ होने लगेगा। क्या होगा चिंटू? अरे पसीना आएगा और क्या। तुम्हें पता है ना चिंटू, तुम्हारे अलावा इस रूम में किसी को एंट्री नहीं है। क्या? मैं अभी आया। मैं अभी आया। ज्यादा ना देर लगाया। अपनी गाड़ी स्टार्ट करके। राइट है या रॉन्ग है? लड़की बड़ी हॉट है। सरो अभी तक सोई नहीं क्या? हाँ भैया सो रही हूँ। अभी आया। अरे तुम्हारे कमरे में कौन आ गया? वो मेरे भैया हैं। सैया का दुश्मन भैया। क्या कह रहे तुम्हारे भैया? तुम हम दोनों के बारे में भैया से कब बात करोगे? 2-3 साल की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। ओके? इतने टाइम में तो तुम्हारी स्ट्रॉन्गनेस को जंग लग जाएगी चिंटू। जंग नहीं जंग होगा। मैं अकेला 4-5 महीने से वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। जब तुम करीब आओगी उसके बाद हम मिल के बच्चों की लाइन लगा देंगे। तुम तैयार रहना। गुड नाइट। कल मैं इसी टाइम पर कॉल करूँगा। ओके? ओके। अभी क्या करूँ मैं? मुंह बंद कर फोन रख। ओके कट्टी। अरे वाह क्या बात है। इसकी लाइफ तो पूरी सेट है और ये ऐसा ड्रामा करा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब आएगा मजा। उसके बाद माँ का फोन आ रहा है। हाँ माँ। भैया पापा हमें छोड़कर चले गए। क्या हुआ यार? सिर दर्द हो रहा है। ठीक है ना तुम? चलो एग्जाम का टाइम हो रहा है। अरे एग्जाम का इतना टेंशन मत ले यार। हाँ? मुझे यकीन नहीं अरे है वाह, नंबर आ जाएंगे। हाँ देखना। हे, क्या हुआ यार? क्या बता हुआ? दो यार। क्या हुआ? अरे बात क्या? क्यों जा रहा है? बता तो सही। बता अरे तो। क्या हुआ बताना। अरे मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ? हमें पहले क्यों नहीं बताया? एग्जाम था, तुम लोग डिस्टर्ब हो जाते। चल चल चल। ये कैसे हुआ? वो कर्जा नहीं चुका पा रहा था इसलिए आत्महत्या कर ली। सरकार से 5 लाख की उम्मीद है। देखो, पैसों के लिए इसने आत्महत्या कर ली। उस प्रोजेक्ट के आने से पहले पता नहीं कितने लोगों को अपनी बलि देनी होगी। चलो। पापा, आप ऐसे कैसे जा सकते? पापा, पापा।
माँ, बाबा की जान कैसे चली गई माँ? मालिक, इस बैल को गिरवी रखकर थोड़े से पैसे दे दो मालिक। ये तो अभी छोटा है और घर के कागजात पर तो तुम पहले ही पैसे ले चुके हो, अब इसे लेकर आए हो। ये तो अभी किसी काम का भी नहीं है, ऊपर से जानवरों के दाम गिर गए हैं। 10,000 नहीं 5,000 ही दूंगा, वो भी अभी घर पर कैश नहीं है। कल बैंक हॉलीडे है, इसको यहीं पर छोड़ दो, कल पैसे ले जाओ। धरती माता, हमने क्या पाप किया है? बताओ ना, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है माता? हम सारे किसान आपके सहारे जी रहे हैं, हमें ही क्यों इतना कष्ट दे रही हो माता? हमारी आंखों में आंसू देखकर आपको दया नहीं आती है क्या माता? पी के आए हो क्या? मैंने पूछा पी के आए हो? कहाँ है पैसे? सब खर्च कर दिए। जिस बैल को गिरवी रखने गए थे उसके पैसे भी खर्च किए। इससे अच्छा मेरे लिए जहर लेके आ जाते, मैं और मेरी बेटी जहर पी के मर जाते। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? घर में चावल का एक दाना नहीं है, कल का कुछ पता नहीं है, और पूरे गांव भर से कर्जा लेके रखे हो। इतना सब होते हुए भी पी के आए हो। आखिर कौन कहेगा तुम्हें इंसान हो? हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं। इतने सालों में कभी मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख पाए हो क्या? कितनी बार मैंने तुम्हें गाँव छोड़कर जाने के लिए बोला है, लेकिन तुम कहते हो मैं किसान हूँ। देखो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, यहाँ रहना भी नहीं चाहती। मैं और मेरी बेटी अपने बेटे के पास चले जाएंगे। तुम यहाँ बैठे जहर पियो या शराब पियो, ये तुम्हारी इच्छा। हम जा रहे हैं, चलो बेटी। हाँ, मैंने पिया है मैंने, लेकिन मैंने जहर पिया है। क्या? ये क्या किया? ये आप क्या कह रहे हो? मेरे पास जो 300 रुपए बचे थे, उनसे केवल मैं मौत ही खरीद सकता था। मैं बैल लेकर गया तो उसने पैसे कल देने के लिए कहा था। आपने ये क्या किया? तुम जो कह रही थी वो गलत नहीं है। जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन ये करने की क्या जरूरत थी? मैं इसी उम्मीद में था कि जब हमारे गांव में प्रोजेक्ट आएगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई। तुमने अभी अभी क्या कहा था? जहर की बात बोली थी ना। तुम्हारे और बेटी के बनने से क्या होगा अगर इसके बजाय मैं मरूंगा? वो एक किसान ने आत्महत्या कर ली है, इस बात से सरकार से 5 लाख रुपए मिलेंगे। उन पैसों को लेकर तुम दोनों मेरे बेटे के पास चली जाना, बेटे के पास चली जाना। मैंने गुस्से में कहा था, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी का क्या होगा? हर दिन न जाने कितने किसान आत्महत्या करके मर जाते हैं। आफ्टर ऑल ये तो सब। दोबारा अगर किसी किसान को आफ्टर ऑल बोला ना तो मैं तुझे यहीं चीर दूंगा। मेरे बारे में कुछ भी बोल, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन उन्हें कुछ मत बोलना। अच्छे से हिसाब लगाएं तो इस जिले में 1000 लोग भी नहीं हैं, फिर भी पानी का शोर मचा रहता है। रिवर्सल पंप के जरिए अगर उन्हें पानी दिया जाए तो 3 करोड़ का खर्च आएगा। मान लो कि हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर भी दी, तब वो हमारे लिए क्या करेंगे? वोट देंगे ना। देखो, अगर हमें राजनीति में रहना है तो प्रॉब्लम की तरह ही रहनी चाहिए, उसे सॉल्व नहीं करना चाहिए। फिर भी ये गांव के अनपढ़ किसान अपनी फरियाद लेकर आते ही रहेंगे, वो तो मैं देख लूंगा। जल्दी कुछ अच्छा करता हूँ, तुम भी देख लो अपनी आंखों से। नमस्कार। हाँ, सब लोग अच्छे से हो ना? हाँ, सब ठीक है। आने की वजह? भैया जी अपने गांव की ओर से एक अर्जी लेकर आए हैं। हाँ, हो जाएगा काम, चिंता मत करो। ले लो, लाइए जी। आप सब धूप में चलकर आए हैं, बाहर गार्डन में एक कुआं है, वहाँ से पानी पीकर जाना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, अभी तक वो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? अरे जरा उस पर भी ध्यान दो भाई। सर, क्या है? पार्टी मीटिंग का टाइम हो गया है, अभी के अभी चलना होगा। ठीक है, आप लोग जाइए, मैंने बोल दिया ना, बेफिक्र होकर जाइए आप लोग। हाँ, जी, ठीक है। अगर अभी प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो उससे किसान भाइयों का फायदा ही है। हाँ,
राजनीति इसी को बोलते हैं भैया। हमने जो सर्वे किया है उसके अनुसार डैम के अंदर जो पानी है वो 13 फीट की ऊंचाई तक ही है। पहले हमें उस पानी को 14 मीटर की ऊंचाई तक लाना होगा और दूसरा अभी उसको 15 फीट की ऊंचाई तक लेकर जाने के बाद हम रिवर्स पंपिंग के जरिए दबे हुए पानी को आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। इस काम के लिए लगभग 3 करोड़ का खर्चा आएगा। मैंने इस सर्वे की रिपोर्ट सभी अधिकारियों और पॉलिटिकल लीडर्स को दे दी है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सभी प्रोजेक्ट के सामने अड़चन बने हैं। गांव के किसानों को पानी मिले इसके लिए मैंने बड़े बड़े लोगों से भी बात की, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को महत्व नहीं दिया। मेरे ख्वाबों में ये लोग कभी भी फोन कर देते हैं। हेलो सर, हमें बस यही 3 करोड़ रुपए चाहिए थे सर। हैं? क्या कहा? 3 करोड़ या 300? 3 करोड़ ही बोल रहा हूँ सर। बैंक से बात कर या फाइनेंस कंपनी से। पैसे पेड़ पे नहीं उगते कि यूं ही आसानी से दे दूंगा। एटलीस्ट अपनी जीप ही दे दो सर। क्या नहीं दूंगा? उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, कहीं तुम तालाब में गिर के मर गए तो क्या होगा? भूल जाओ। रहने दो सर। सरोजा आंटी की गाड़ी बहुत अच्छे कंडीशन में है, वो ऐसा बोल रही थी, जाकर उनसे ले लेंगे। क्या? गाड़ी में ब्रेक है, मैंने टेंशन की वजह से ऐसे ही बोल दिया था। बोलो कब चाहिए गाड़ी? अरे गाड़ी क्या, मेरी तो जान हाजिर है। यारों का यार हूँ मैं। थैंक यू सर, हम अभी आ रहे हैं। दरवाजा किसने बंद किया? खोलो खोलो। दरवाजा किसने लगाया? खोलो दरवाजा। कौन चल कर देखते? मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। कौन है अंदर? खोलो। खुल दे रहा। कौन है अंदर? खोलो। कौन है? बाहर से तुमने दरवाजा बंद किया था क्या? क्या कहा? मतलब गड़बड़ हो रहा है। देखते को। सिक्योरिटी चल चल। यहाँ तो कोई नहीं है। उस तरफ से
भैया, अपने फाइनेंस ऑफिस से 3 करोड़ की चोरी हो गई है भैया। पुलिस को इन्फॉर्म कर दें क्या? वो पैसे हमारे थे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है भैया। मेरे फाइनेंस कंपनी में पैसे चोरी हुए 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाए तुम। क्या चल रहा है? अगर मिनिस्टर के साथ ऐसा हो रहा है तो पब्लिक के साथ क्या होता होगा? इसलिए पब्लिक पुलिस के बारे में बुरा भला कहती है। कुछ ही दिन पहले एक ऑफिसर का बेंगलोर में ट्रांसफर हुआ है ना, उसका नाम क्या है? देवदास सर। एसीपी देवदास? 24/7 हमेशा नशे में रहते हैं, लेकिन टारगेट मिस नहीं करते। तेरा पति मुझे अरेस्ट करने के लिए आया था मालूम, खल्लास कर दिया। वो तो मरकर ऊपर साइलेंट हो गया और तू मुझ पर वायलेंट हो रही है। कोई बात नहीं, तुझ जैसी हिम्मत वाली औरत के साथ गेट टुगेदर करने का मजा ही कुछ अलग है। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या सर, कैसे ब्रेक लगाते हैं आप? रूल्स को ब्रेक करके हर चीज में ब्रेक लगाना पुरानी आदत है मेरी। यहाँ भी तो वही किया मैंने है? ऐसा ही हूँ मैं। अगर मेरे बीच में कोई आता है तो तोड़ फोड़ के कबाड़ बना देता हूँ, चाहे ब्रेक हो या एक्सीलरेटर या फिर ये गंदी नाली के कीड़े। मेरी ब्रांडी, एक काम करते हैं, एक एक पैक लगाकर मैटर सेटल करते हैं, क्या कहते हो? एसीपी देवदास, ब्रांडी पीकर यहाँ मेरा बैंड बजाने आए हो क्या? कौन कहेगा कि पुलिस वाला है तू? तुम्हें एक बात बताऊं, इस एरिया में मेरे को ट्रांसफर नहीं किया गया। तुम जैसों को पकड़कर मारकर जानवरों की तरह खूंटे में बांधने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे यहाँ पर भेजा है, समझा क्या बे? ब्रांडी पीकर मैटर सुलझाने के लिए कह रहा था ना, अचानक तेरे को क्या हो गया? हाँ, ले ले। ए काले, एक बार अपन ने जुबान दी ना तो उससे खेल नहीं खेलता। खेल खेलने के लिए अपन बात नहीं करता, ये अपन का उसूल है। ओवर एक्टिंग कर रहा है तू। माँ कसम तुझे अवार्ड नहीं मिला तो फिर ये अब ठीक है। मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे हाथ ही नहीं रुकते रे। बहुत मन करता है छोड़ देने के लिए, लेकिन गन शांत नहीं रहती। बस 2 पैग लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट शुरू करता हूँ तुझसे।
आपके हस्बैंड को इसी ने मारा था ना? ये लो, शूट करो इसे। क्या सोच रही हैं आप? इस तरह के लोगों के लिए आप कोई सामान्य स्त्री नहीं हो, एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हो। इसे अपने हाथों से शूट करके मार दीजिए। नहीं, रुक जा। नमस्कार। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसीपी देवदास का एक बार फिर से बेंगलुरु से ट्रांसफर हो गया है। स्वार्थ, गुस्सा, अहंकार, दुर्व्यवहार की वजह से इंसान गलत रास्ता पकड़ लेता है। उनकी वजह से समाज भी गंदा होता है, जिससे चोर और क्रिमिनल्स भी बढ़ते हैं। ऐसे लोगों का एनकाउंटर करने के लिए मैं आ गया हूँ, ये याद रखना। कौन हो तुम लोग? इस तरह मुझे क्यों बांध कर रखा है? अगर तुम लोगों के बारे में मुझे पता चल गया ना, एक एक को मार कर फेंक दूंगा। अगर मर्द के बच्चे हो तो मेरे मुंह से कपड़ा हटाओ, फिर दिखाओ अपनी मर्दानगी। निकालो। मेरा कपड़ा हटाकर खुद मास्क पहन लिया। मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम कोई आम इंसान नहीं हो, खिलाड़ी हो, खिलाड़ी। कितने दिनों तक मुझे यहाँ बांध कर रखने का प्लान है? हमारा काम खत्म होने तक। अबे चूसे, मैं बाहर आ गया ना तो तेरा काम तमाम हो जाएगा, समझा? यहाँ से निकलोगे तब ना। मेरे ही सामने एक ऑफिसर के किडनैप की बात कर रहे हो? क्या किया देवदास के साथ? टेल मी। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। उन 4 लड़कों ने देवदास को किडनैप किया? इम्पॉसिबल। पॉसिबल। आपको यहाँ किसने बांध कर रखा है सर? फायर स्टेशन को फोन करो। फायर स्टेशन को फोन करो। बड़ी मेहनत से नहीं ढूंढा और ये ऐसे ही निकल गए। इनका गुस्सा अभी उतरा नहीं है। तुम जाओ ऑटो लेकर। ठीक है सर। 10 लाख का इंतजाम कर। वो बावली पूछ किद भी होवे 10 मिनट के अंदर तेरे सामने होगा।
गुंडागिरी हमारे घर से ही शुरू होती है। हमारे लड़के उसे 10 मिनट में ढूंढ कर लाएंगे। उसके बदले क्या दोगे बताओ? अरे मैं पुलिस वाला ने फोन करके मर्डर करता आया हूँ। समझ ले मेरी कैपेसिटी क्या है। कोई पुलिस वाला मैंने हाथ ना लगा पाया। तारी ये पुलिस बस देखती रह जाएगी और मैं अपना काम कर दूंगा। What nonsense is this? मौका मिलेगा तो हम ही पकड़ लेंगे उन्हें। कैसे पकड़ लोगे? चोरी की घटना हुए कितने दिन हो गए? ये सब क्या है मामा? हमारी एंट्री भी नहीं हुई और आपने एक्शन शुरू भी कर दिया। जिन पुलिस वालों के पास कॉमन सेंस नहीं होता उन्हें वर्दी क्यों दी जाती है भला? उतरेगी तो पता चलेगा। कौन हो तुम? देवदास, एसीपी। तो क्या तू अपनी मनमर्जी करेगा? अच्छा जोक है। पुलिस ऑफिसर को टच करने का अधिकार केवल उसकी बीवी को होता है, तुझ जैसे सुअर के पिल्ले को नहीं। ए देवदास, तेरा ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो हुबली में ही तुझे काट कर रख देते। जब मैं बगडारी में ड्यूटी कर रहा था, मेरी नजरों से बचकर भागने वाला तू ही था ना रे? तुम सारे क्रिमिनल्स हो। तुम सभी को मैं 4 ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन ए, ऊपर वाले ने आंखें दी है इसलिए मेरी नजरों से दूर जाओ। ऑप्शन बी, ऊपर वाले ने पैर दिए, मेरे हाथ ना लगो, इतनी दूर भाग जाओ। ऑप्शन सी, ऊपर वाले ने जुबान दी है इसलिए सच बोलो और अपनी गलती मान लो। ऑप्शन डी, हम नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, ऐसी जिद की तो। क्या कर रहा है वो? मेरे सामने ही मेरे लोगों को मार रहा है। डी का मतलब डेंजर देवदास। अरे जब डिपार्टमेंट से कुछ ना हो पाया तब तुम्हारे जैसे गुंडे को बुलाया से। पुलिस वाला है गुंडा। पिछवाड़े में तुम हो, उन्हें अपने पास रखो, ऐसे पिद्दियों को नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे लोगों का एनकाउंटर किया तो फिर वो 4 बच्चे किस झाड़ की पत्ती है रे? झकास। बैक। इस गाड़ी के नंबर को ट्रेस करो, ठीक है? गुड आफ्टरनून। 16 को 2 से ये मनुष्य कैसे नजर आ गया? इसकी शक्ल देखते कीड़े नजर आते हैं। ये मास्टर, पहले तो इसने कर्जे पर पैसे लिए और अब ब्याज भी नहीं चुका रहा है। मास्टर, मुझसे बच के कहाँ जा रहे हो? ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, कुछ काम था। ऊपर जा रहे हो? अगर तुम हर रोज मुझसे बच के ऊपर जाओगे तो ऊपर से मेरे पैसे लौटाने कौन आएगा? क्या तुम्हारा दादा आएगा नीचे? हाँ, अगर दादा से पैसे लेने तो उनके पास जाना होगा। पैसे तो तुम दोगे। ठीक है, दे दूंगा। तुम्हारे पैसे लौटाने की मेरी बहुत दिली इच्छा है, लेकिन क्या करूं? अच्छा, पैसे ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? पता है, तुम्हारे पनौती वाले पैसे लेके बिजनेस शुरू किया था, पूरा बिजनेस चौपट हो गया मेरा। ये तो तुम्हारी किस्मत है मास्टर। अरे मेरी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारे पनौती वाले पैसे हैं। पता नहीं कब उद्धार होगा मेरा। ओहो, हाँ, मेरे पैसे दोगे या नहीं? अरे दूंगा भाई, जरूर दूंगा। देखो तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, इस मामले को अलग तरह से निपटाते हैं। हम दोनों एक गेम खेलते हैं। अगर उस खेल में तुम मुझसे जीत जाते हो तो जितना ब्याज बनता है मैं उसका डबल दूंगा। नहीं तो पूरा कर्जा माफ। अच्छा, पूरा कर्जा माफ। तो बताओ गेम क्या है, मैं सुन रहा हूँ। तो समझो तुम एक चोर हो। मैं और चोर? अरे तुम जैसे कर्जे पर पैसा देने के बाद ब्याज ब्याज चिल्लाने वाला कौन होगा? सिर्फ चोर ही हो सकता है। ओह, सही जा रहे गुरु। होता बेवकूफ। एकदम करेक्ट बोला। आगे बताओ। तो तुम हो चोर, मैं हूँ पुलिस। तुम कहीं जाके छुप जाओ। और तुम जहाँ छुपे हो, अगर मैंने तुम्हें वहाँ से ढूंढ लिया तो तुम आधे आउट हो जाओगे। और अगर मैं छुपा और तुमने मुझे ढूंढ लिया तो तुम आउट हो जाऊंगा। आउट हो जाओगे। ओके, अच्छा है, तो गेम स्टार्ट करो। 10, 5, 1। ये क्या टॉफी? बुलेट और पुलिस। हेलो झाड़ी वाले,
तुम पुलिस हो, मैं चोर हूँ, तो वो कौन है? अरे वो ओरिजिनल पुलिस वाला है। ओरिजिनल पुलिस? लेकिन यहाँ क्यों? इस कॉलेज में तुम ब्याज पे पैसा देने का धंधा करते हो, तो शायद किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो तुम्हें पकड़ने आई है वो। मास्टर जी, आप अच्छे आदमी हैं। मैंने आपका कर्जा पूरी तरह माफ कर दिया। क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे? 100% करूंगा। करेंगे? तो स्टूडेंट्स को बुला कर लाइए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। उसके बाद कोऑपरेट करोगे ना? करूंगा ना। तो चलो बाथरूम चलते हैं। अरे आप जाके बुलाइए, मैं पैसे से कोऑपरेट करूंगा। जाओ बुलाओ। मेरी परमिशन के बिना तुम कॉलेज के अंदर कैसे आए? कैसे आए? जाओ आओ। कॉलेज में सिगरेट पीता है? कॉलेज में बियर पीता है? तेरी टांगे 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 टांगे, मेरा दिल मांगे मांगे मांगे। मर जाएगा ना रे वो। ये मेरा कॉलेज है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मेरे ही रूल्स चलते हैं यहाँ पर। मैं हवा हूँ, मेरा नाम चिक्की है। तू कौन है रे? तो मैं इस चिक्की का गुड़ हूँ। मार दिया। तेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो अगली गोली तेरे पिछवाड़े में हो। मेरे सवालों का करेक्ट जवाब देना, थोड़ा कोऑपरेट करना। चला जा। आपने उसे ऐसे ही शूट कर दिया। चलना चिड़ियों के घोंसले। अब सच बता, वो 3 करोड़ रुपए किसने चोरी की? मैं नहीं जानता सर। तुम नहीं जानते? रात को 1 बजे जहाँ चोरी हुई उस जगह पर तुम्हारी जीप पाई गई, फिर भी तुम नहीं जानते क्या? मेरी गाड़ी और वहाँ? सर मेरी गाड़ी दरअसल एक ओपन जीप है और उसमें मैं चाबी लगाकर भूल गया था। तो अब गाड़ी कहाँ है? यहीं कहीं होगी सर। ओहो, तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि किसी ने तुम्हारी गाड़ी चुराई, 3 करोड़ रुपए गायब किए और वापस गाड़ी तुम्हारे यहाँ पार्क की। करेक्ट। कमाल की सोच है आपकी। सर मेरी गाड़ी भले ही वहाँ हो, लेकिन मैं वहाँ नहीं था ना। अब इस बात में आपका लॉजिक फेल हो गया। बहुत खूब। अगर इस स्टोरी पर कोई फिल्म बनाएगा ना, 100 करोड़ पार कर जाएगा। अभी यहाँ का माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा। एक काम करो, कल सुबह तुम नहा धोकर पुलिस स्टेशन आओ। 1 मिनट बेटा। आना ही होगा। नहीं आओगे तो एनकाउंटर करना आता ही है, एंटरटेन भी करना जानता हूँ, समझा? ये तो धमकी देकर चला गया। नमस्कार सर। नमस्कार। एक बात बताओ, तुम्हें बिना बताए गाड़ी कौन लेकर जाता है रे? अरे कितनी बार एक ही बात पूछोगे? सर कहा ना मैं वहाँ पर नहीं था। ऐसी गलती क्यों करूँगा मैं? अच्छा ये बात है, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। अरे सुनो, साहब को मसाज पार्लर ले जाओ। क्या सही रहेगा? थैंक्स। कोई नजर नहीं आ रहा? सो जाइए सर। हाँ सो जाइए सर। मजाक चल रहा है यहाँ? कभी भी ऊपर वाला नीचे नहीं सुलाता। मेरी खातिरदारी ढंग से करो। क्या मैं नहीं सो रहा? सोइए ना सर। हेलो, मैं एक प्रिंसिपल हूँ और एग्रीकल्चर कॉलेज का चेयरमैन भी। सो रहा हूँ। हेडलाइट फाड़ के क्या देख रहे रे? मैं एक जवान लड़का हूँ सर, मेरी नजर देखने वाली जगह पर है। ओह सॉरी सर। हेडलाइट फोड़ दूं क्या तेरे? नो 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 नो। सीधी जुबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊँटे से बांध रहे। पैर बांधो। उठा रे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो। तेरा आटा गूंद दिया है, सच सच बता। अब मुझे नहीं पता। आओ कभी हवेली पे। मारा है तेरे पिछवाड़े पे, लेकिन चेंज हुआ है तेरा लुक पूरी तरह से। लगता है दूसरा राउंड देना पड़ेगा। अरे सर और मत मारिएगा, ये तो कसाई है। मार मार के भूरता बना दिया इसने मेरा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ओवर एक्टिंग नहीं करना मेरे सामने। नहीं सर, ओवर एक्टिंग और मैं। लेके जाओ रे इसे अंदर। ले चलो। बस हो गया। शादी के बाद कुछ करने लायक छोड़ो इसे। मैं घर चला जाऊंगा, एक रिक्शा करा दो। नहीं मैं पैदल चला जाऊंगा, रिक्शा नहीं चाहिए। मेरे पैर फौलादी हैं सर। दूध पीते बच्चे मेरे। राइट, अब तुम सीधा अपने घर जाओ। जब तुम दोबारा मुझसे मिलने आओगे ना, तब सच बताना। अगर नहीं बताया तो अगली बार तुम्हारे हाथ में
कंचे होंगे। समझ गया। जानते हो मैं ना? घर नहीं जाऊंगा सर, बल्कि अब जाओ। ठीक है सर। ये टांग है या फौलाद है इंस्पेक्टर साहब? निकल वरना ये भी उठेगा। मेरा फौलाद तो तोड़ दिया आपने। ये मैं और ये मैडम। ए मैडम आगे जल्दी आजा। कम हियर। कार्तिक, कम हियर। इसे क्लीन करो। अपनी टी शर्ट से क्लीन करो। हेलो। क्या काम करते हो तुम सब? वो शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर हूँ सर। हाँ, कॉमेडियन हूँ सर। ओहो। डीओपी सर। हीरो सर। ओह वेरी गुड। फिल्म इंडस्ट्री। वन सेल्फी। पास आओ जाओ। थोड़ा सा स्माइल दो ना यार। रेडी? चीज। कौन से ईयर में हो आप लोग? इतना भी पता नहीं क्या? जाओ मैडम। नमस्कार बॉस। हे राजू। नमस्कार। कैसा है तू? ठीक तो है ना? क्या अच्छा क्या बुरा। इस शहर में जो खराब रोड है ना, वैसी हो गई मेरी हालत, एकदम उखड़ी उखड़ी, क्या बताऊं। अच्छा, आज यहाँ कैसे? ये सब मेरे दोस्त हैं। नमस्ते सर। ये लोग मेरी दुकान पर आकू पाकू चाकू कर रहे थे, लेकिन मुझे रिपेयरिंग के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे पास लेके आया हूँ। मुझसे इन्हें क्या काम है? एक आदमी के अकाउंट को हैक करके उसके पैसों को उड़ाना है सर। पता है तुम लोग किसके पास आए हो? सर, गरीब किसानों की समाधि पर अपना बंगला बनाने वाले राजनेताओं के पैर पकड़ने से अच्छा है कि हम सब आपके पैर पकड़े। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को फिनिश करके किसानों की जमीन को बंजर बताकर उन्हीं की जमीन को सस्ते दामों में धोखा देकर उनसे खरीदा जा रहा है सर। इल्लीगल तरीके से करोड़ों करोड़ों की लूट की जा रही है सर। अगर हम किसानों को ये पैसा ट्रांसफर करेंगे तो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जरूर हो जाएगा सर। किसानों की तकलीफें दूर हो जाएंगी। ट्रांसफर किए हुए पैसों को वो बिना दिक्कत खुशी से श्रीराम साई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे सर। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी पूरी तरह से मदद चाहिए सर। तुम्हारा टारगेट कितना है? 300 करोड़ सर। मैंने कुछ नेताओं को अपने टारगेट पे रखा है और उन्हीं के लिए मैंने हैकिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट को टच नहीं किया। चलो अच्छा हुआ, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोग किसानों के भले के बारे में सोचते हो, और इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जिप फाइल पेन ड्राइव के अंदर है। इसे मेन सर्वर से कनेक्ट करते ही काम शुरू हो जाएगा। चलो काम पे लग जाओ। ला जल्दी ला। चल पेन ड्राइव दे। ले भाई। अरे जल्दी करना। हमारी अपॉइंटमेंट है। बहुत देख लिया, बैठ जा। वो पेंटिंग तो देख, लाखों की होगी ना।
लाखों की क्या बात करते हो, करोड़ों की बात करो, क्योंकि ये किसानों का पैसा है ना, इसीलिए जितनी भी महंगी हो खरीदेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपॉइंटमेंट का क्या स्टेटस है? सर कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते सर। कौन है ये लोग? सर ग्लोबल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर। हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? हम लोग चंद्राईपट्टन गांव की तरफ से आए हैं सर। अच्छा, चंद्राईपट्टन। हाँ समझ गया, छोड़ो। तुम लोग उस प्रोजेक्ट के लिए ही आए हो ना? बहुत सालों से हमारी भागदौड़ चल रही है। प्रॉब्लम क्या है वो बताइए सर। प्रॉब्लम क्या है, क्या बताएं तुम्हें? पहले तो बजट नहीं है, सरकार पर ही कर्जा है। अच्छे से पढ़ाई करने के बजाय तुम लोग इन सब के पीछे क्यों पड़े हो? आपने ही तो सर उस दिन सेमिनार में कहा था, अगर कोई भी किसान रोए तो मेरा दरवाजा खटखटाए। किसानों का रोना छोड़िए, उनकी जानें जा रही हैं सर। रिसेंटली मेरे पापा भी गुजर गए। ओह, कब की बात है ये? तुम्हें मुआवजे का पैसा मिला? अगर नहीं मिला तो मैं ऑफिसर से बात करके दिलवा दूंगा। सर हमें वो मुआवजा नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। ए, वो कैमरे वाला पेन है ना? है? ये तो कैमरा वाला पेन नहीं है सर, ये तो मामूली पेन है। देखो भाई, तुम कितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन उस गांव में प्रोजेक्ट आना नामुमकिन है, क्योंकि आफ्टर ऑल 300 की आबादी वाले इस गांव के लिए 300 करोड़ रुपए कौन खर्च करेगा और क्यों करेगा? आफ्टर ऑल 300 किसानों की वजह से 3000 लोग खाना खाते हैं सर। वो तो करेक्ट है, किसने मना किया इससे? उन पैसों का हमने इंतजाम किया तो? 300 रुपए होंगे नहीं और 300 करोड़ का अरेंजमेंट करने की बात कर रहे हो, कैसे होगा? हाँ सर, हो जाएगा। लेकिन कैसे? आसपास के गांव में जो किसान रहते हैं वो अपनी जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा बेचकर वो लोग पैसों का बंदोबस्त करेंगे। अगर इस बात की परमिशन आप दे दे तो? परमिशन तो बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन एक कंडीशन है। उस प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर मेरे रहेंगे। तुम्हें मंजूर है क्या? सर बहुत सालों बाद आने वाला प्रोजेक्ट है ये, हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, तो कॉन्ट्रैक्टर तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कोई मजाक की बात नहीं है। फाइल को सीएम के ऑफिस भेजना पड़ता है, वहां के सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती है, और वैसे भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उस पर बहुत लोगों की नजर होती है, उन्हें पे थोड़ा दे लेकर काम करवाना पड़ता है। ये सब करने में थोड़ा बहुत खर्चा आ सकता है। कितना खर्चा सर? यही कोई 3-4 करोड़। सर इसमें 50 लाख रुपए है सर, इसी को एडवांस समझ के प्रोजेक्ट शुरू करवा दीजिए, बाकी के पैसे जमा होते ही दे देंगे सर। ये लो, लड़के हो तो तुम्हारे जैसे होने चाहिए। मिल के अच्छा लगा, लेकिन बाकी के पैसे कब अरेंज करोगे? ऑलरेडी हमने पैसे कलेक्ट करने शुरू कर दिए सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, चलता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर आ जाऊंगा, तुम लोगों का काम हो जाएगा, चिंता मत करो। ओके, थैंक यू सर। मल्लिकार्जुन 32 32 36 36 37 37 31 31 46। यस। हेलो, आपके फोन पर एक मैसेज आया होगा बड़े पापा। 40 लाख रुपए आए हैं। ये पैसे हमारे गांव के प्रोजेक्ट के लिए है बड़े पापा, इसी तरह सबके अकाउंट में आएंगे। ये सब क्या हो रहा है? कौन है? कौन है वो? ये क्या हो गया? आज से 15 साल पहले इन गरीबों के साथ वोट मांगने आए थे तो अपनी नजरें झुका करके आए थे। पानी लाके देंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, न जाने कितने झूठ बोले। इन गरीबों को धोखा दिया और जीतने के बाद ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, दुनिया भर के प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए और अपने पैसे बनाने लगे। तब तुम्हें गरीब जनता याद नहीं आई। तुम अकेले नहीं हो, सारे ऐसे ही हैं। जनता तुम्हें याद ही नहीं रहती है। नेशनल पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, रूलर पार्टी, हमें कुछ नहीं चाहिए।
हमें चाहिए तो सिर्फ पेट भर खाना, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, असलियत भूल गए हो क्या? एक छोटे बच्चे को जब भी प्यास लगती है वो अपनी माँ के पास जाके पानी मांगता है। उस माँ के पास पानी नहीं होता, तब वो अपने बच्चे की प्यास बुझाने के लिए अपने आंसू पिलाती है। उस गांव की तकलीफों के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है क्या? फेसबुक पे, ट्विटर पे एक गिलास पानी हाथ में लेकर आई एम विद यू, आई एम सपोर्ट यू, फाइट फॉर वाटर बस 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हो। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं याद रहता, फिर सब अपने अपने घरों में खाना खा के सो जाते हो। सिर्फ हम तुम्हें वोट के समय याद रहते हैं, लेकिन इस बार हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ पानी है। किसान राजा होना चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। असेंबली में, पार्लियामेंट में किसानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वी वांट रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश के हर एक किसान को इस समाज में सम्मान मिलना चाहिए और इसी मांग की पूर्ति के लिए हमने ये पदयात्रा निकाली है। देश की राजनीति को, राजनेता को, सरकार को हमारी आवाज पहुंचानी है, उन्हें किसानों की गर्जना सुनानी है। जय किसान। तुम्हें बिना पता चले ही मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो गए। उसके बाद मेरे पास आकर सस्पेंस थ्रिलर की कहानी सुना रहे हो। ऐसा कैसे हो गया ये किसी को पता भी नहीं चला। इस पर मैं यकीन कर लूंगा। यकीन कर लूंगा क्या? मेरे साथ दोनों खेल रहे हो। शांत हो जाइए, जाओ, छोड़िए उन्हें, शांत हो जाइए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? हमने इतने सालों से आपके साथ काम किया, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? ये किसी और का ही काम है। प्लीज जीजा जी, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जीजा जी, हम आपके पैसे लेंगे, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? कैसे रहेगा? मतलब एक ही बार में करोड़ों रुपए गायब करने का प्लान बनाया तुम लोगों ने। सही कह रहे हैं जीजा जी। आपके पैसे उड़ाने के लिए इतने दिन हमारे पास नहीं थे क्या? हमारे पास कंप्यूटर पर बैठकर हैक करने वाले बहुत लोग हैं, पता है? इधर बताओ। छोड़ दीजिए, इसे क्यों मार रहे हैं सर? आजकल अकाउंट ऑनलाइन हैक करने का ट्रेंड चल रहा है सर। ऑनलाइन से? हाँ जीजा जी, हमसे अनजान रहकर हमारे अकाउंट को हैक करके पैसे गायब कर दिए। मतलब ये कोई और नहीं, हमारे बारे में जानने वाला आदमी है। अभी तक इस तरह की हैकिंग करने वालों को पकड़ा नहीं गया है सर। जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, ये कोई एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है। क्या भाई, क्या हाल फिलहाल तुम में से किसी ने मेरे अकाउंट का नंबर शेयर किया था क्या? थोड़ा सोच कर बताओ। सोच क्या रहा है, बता। सर उस दिन वो स्टूडेंट्स आए थे ना, उनको दिया था। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। मारो इसको, मारो। वो सारे लड़के मेरे पास हेल्प मांगने आए थे। फिर हमने किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और फिर उसी पैसों से हमने किसानों के लिए श्री राम साईं प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला लिया। लेकिन वो मंत्री बीच में दरार बन गया। मैंने उन लड़कों को उससे होशियार रहने के लिए कहा और पीएम से मिलने के लिए मैं दिल्ली चला गया। थैंक यू। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। लेट्स कम टू द पॉइंट। टेल मी मिस्टर सत्याग्रह, जिन करोड़ों लोगों के दिलों में देश के लिए प्यार है, उन्हें शूट करने का ऑर्डर दीजिए सर। व्हाट? नहीं तो फिर हमारे नेशनल फ्लैग में से ये जो हरा रंग है ना, उसे हटवा दीजिए सर। व्हाट आर यू टॉकिंग? सॉरी सर, हमारे देश के सारे किसान मर रहे हैं। हमारे देश के झंडे में ये हरा रंग किस लिए?
जबकि हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है। 60% लोग खेती करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे देश को स्वतंत्रता मिले 72 साल हो गए हैं। कोई भी सरकार, कोई भी पक्ष, कोई भी पार्टी हमारे किसानों की तकलीफों के बारे में कभी ध्यान ही नहीं देती है सर। हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर खाने को ना हो ना सर, तो हम इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएंगे। अनाज की बहुत जरूरत है, लेकिन अनाज उगाने वाले किसानों की, उनकी तकलीफें, उनके आंसू कभी किसी को दिखाई नहीं देते हैं सर। ये बेचारे किसान फसलें उगाने के लिए अपना खून पसीना, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, लेकिन उन किसानों की तरफ कोई भी सरकारें ध्यान ही नहीं दे रही। कानून, न्याय, नीति, सत्य, धर्म, ये सब किसानों के लिए किसी काम का नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उनकी परेशानियों पे ध्यान देना है सर। स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, वो लोग अपनी जान गंवाकर देशभक्त कहलाए हैं सर। लेकिन उसके बाद क्या? 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, इन्हीं 2 दिनों के लिए लोगों के दिलों में देशभक्ति जागती है। और देश के लिए जो अपना खून पसीना बहा रहे हैं, उन किसानों को कभी कोई पूछता ही नहीं है सर। हमारी टेक्नोलॉजी भले ही कितनी आगे बढ़ जाए सर, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें अनाज की जरूरत पड़ती है, और वो सिर्फ किसान ही उगाता है सर। जो भी यहाँ सरकारी जॉब कर रहे हैं, उन्हें जिंदगी भर के लिए यहाँ की सरकारें पैसे देती हैं, उनकी जिंदगी कट जाती है, उनकी पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, दुनिया भर की स्कीमें हैं सर। अगर कोई कभी बीमार हो गया तो उसके लिए सरकारी ट्रीटमेंट, लेकिन हमारे किसानों के लिए क्या सर? एक आंगनबाड़ी की टीचर से लेके गवर्नर तक के लिए सरकार ने सैलरी तय की है, लेकिन एक किसान जो फसल उगाता है उसका वो दलाल रेट तय करते हैं। अगर यही रेट सरकारें तय करने लग जाएं, तो इन दलालों की चेन ही टूट जाएगी। अगर कोई किसान आत्महत्या कर ले तो उसे मुआवजे में 5 लाख मिलते हैं। बैंक उसका कर्जा माफ कर देता है, इसीलिए किसान आत्महत्या कर लेते हैं। बल्कि इसके बजाय किसानों को मजबूत बनाने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था लाई जाए, सबको एक समान अधिकार मिले, सबका एक साथ लाभ हो। तो अंबेडकर साहब ने कानून बनाया जिससे देश की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। तो फिर आजादी के बाद से लेके अभी तक किसानों के लिए कोई कानून क्यों नहीं बना है सर? स्वच्छ भारत का मतलब हाथ में झाड़ू लेके गंदगी साफ करना नहीं है, बल्कि गंदगी साफ करने वाला वो गरीब एक राजा की तरह जिए, तब हमारा भारत स्वच्छ बनेगा। किसान ही नहीं होंगे तो फिर क्या बचेगा? अगर किसानों के साथ अत्याचार हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कर्म करने वाले को ही फल प्राप्त होता है, और तुम बिल्कुल उसी फल की तरह हो। वैसे तुमने गरीबों और किसानों के लिए जो आवाज उठाई है, उसे देखते हुए हमारी सरकार किसानों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। थैंक यू सर। बोलो क्या चाहते हो तुम? आई लव माई कंट्री कहने वाले लोग आई लव माई पीपल, आई लव माई फार्मर कहने चाहिए। दलालों का जाल खत्म होना चाहिए। हमारे किसान देश की सच्ची सेवा करते हैं, ऐसा आदेश पारित करना चाहिए सर। इस फाइल में हमारे देश के सारे किसानों की मांगे लिखी हुई हैं सर। भगवान के लिए आप इस पे नजर डालिए। आपकी सरकार पे हम सभी को बहुत भरोसा है सर। ठीक है, मैं इस विषय पर लोकसभा में जरूर चर्चा करूंगा। थैंक यू सर। नमस्कार। किसान देश के भविष्य होते हैं, उनकी सेवा ही देश की सेवा है, ऐसी मैं घोषणा करता हूं। किसान के फसल की हमारी सरकार एक रेट फिक्स करेगी, और आगे से ये काम देश की सरकारों का ही होगा। और भ्रष्ट दलालों के ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का वचन लेती है। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कैसे भी करके वो पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हमारा सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। वो लोग जहां कहीं भी हों, उन्हें ढूंढकर और काटकर फेंक दो। पीछे लो। वो देखो वहां है, गाड़ी घुमाओ। भगाओ, पकड़ो उनको। अब हम क्या करें? आओ, गाड़ी निकालो, जल्दी चलो, पकड़ो उन्हें, पकड़ो। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर लक्ष्मण बोल रहा हूँ। उन 4 लड़कों को मारने के लिए मिनिस्टर के गुंडे उनके पीछे पड़े हैं। चलो जल्दी आओ।
कर रखे होंगे। चलो मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी की जय हो। तुम हमारे भैया के विरुद्ध में काम कर रहे हो, जाओ यहाँ से। हम लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। जला दो, जला दो। ए इंस्पेक्टर, तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो। हम अपने भैया के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। निकल जाओ यहाँ से। तुम ये क्या कर रहे हो? लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम्हारे लिए जान दे दूंगा कह रहा था, इसलिए टेस्ट किया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? जो मरा पड़ा है उसकी बॉडी से पूछो। तुम्हारे लिए नारेबाजी कर रहे हैं उन पार्टी मेंबर से पूछो। अपनी खसक गई तो हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? जान चाहिए? तुम्हारी नहीं रे, तुम बिल्कुल मत डरो। उन 4 लड़कों की जान को कुछ भी होना नहीं चाहिए। ये फोन करके अपने आदमियों को बताओ। अगर फोन नहीं किया तो क्या कर लोगे? तुम अपने पार्टी मेंबर से कहो, अगर उन्हें यहाँ से जाने का शौक नहीं है तो एक एक को सीधा ऊपर भेज दूंगा। पहले से ही अपन की खसकी हुई है। पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर सीधा शूट करता हूँ। फोन करो, फोन करो, फोन करो। नहीं करोगे फोन? अरे यार, इसकी तो फोन नहीं करोगे क्या? फोन करो। लाओ यहाँ। बोलिए जीजा जी। उन लड़कों को छोड़ दो। मैं कहता हूँ उन्हें छोड़ दे। क्या हो गया? जितना बोल रहा हूँ उतना कर। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर शूट कर दूंगा, पर मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही उन गरीब किसानों को पानी मिलेगा। उनकी उगाई हुई फसल को तुम देखोगे। किसान मिट्टी में अपने हाथ गंदे करता है सिर्फ तुम्हारे लिए। जो बदलाव लाने चले हैं उन लड़कों के साथ मैं खड़ा हूँ। चाहे तो मेरा ट्रांसफर कर दो, आई डोंट केयर। मेरा ट्रांसफर होने के साथ तुम्हारा कैरेक्टर चेंज होना चाहिए। मेरी बात कान खोलकर सुनना, वरना तुम्हें खोल के रख दूंगा। ओके? छोड़ दो मुझे। बांध कर क्यों रखा है? क्या करने वाले हो मेरे साथ? हाँ? डर गए क्या? टेंशन आ गया क्या? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सबको मैं पहचान गया, इस बात का डर लग रहा है तुम्हें? हाँ? रिलैक्स। अगर तुम क्रिमिनल्स होते तो उसी वक्त मुझे मारकर फेंक देते, लेकिन तुम लोगों ने केवल मेरे हाथ पैर बांधकर मेरे चेहरे पर कपड़ा डाला था। मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारा कोई दूसरा ही उद्देश्य है। तभी से मैं तुम लोगों के हर मूवमेंट को फॉलो करने लगा था। तुम्हारी उम्र के लड़के फेसबुक और ट्विटर में बिजी रहते हैं, व्हाट्सएप पर 24 घंटे चैट्स करते रहते हैं, लड़कियों के साथ सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, लेकिन ये सब छोड़कर किसानों की समस्याओं के लिए भाग रहे हो। फॉरेन में सेटल होने के सपने देखने के बजाय किसानों के परिवार बचाने की कोशिश कर रहे हो। अकाउंट से तुमने कितने पैसे गायब किए हैं ये मैं सब जानता हूं। जिसने तुम्हारी इसमें हेल्प की है उसे भी जानता हूं। बट एज पर रूल तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए तुम्हें कोर्ट में पेश करने के बजाय चुप क्यों बैठा हो पता है? तुम्हारी इसी जागरूकता और लक्ष्य को देखकर
मैंने तुम्हें फॉलो किया वो किस लिए? तुम्हें अरेस्ट करने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए। श्री राम साई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसानों की जमीन पर पानी आना चाहिए, वो खुश रहे। यस, किसान अच्छी जिंदगी बिताए, मैं ऐसा ही सोचता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। पर तुम लोगों ने जो किया वो छोटी मोटी गलती नहीं है। कानून का पालन हर किसी को करना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, कोर्ट में सरेंडर कर दो। तुम्हें न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। सर, ये सब मैंने अपने गांव वालों के लिए किया है सर। मैंने किया है सर। सजा मुझे दीजिए सर, इन्हें छोड़ दीजिए सर प्लीज। ये तू क्या बोल रहा है? अरे इडियट, हमारा उठना बैठना एक साथ हुआ, पढ़ना लिखना एक ही थाली में खाया। किसानों की भलाई के लिए हम चारों ने मिलकर ये काम किया है। सर, आपको जो भी सजा देनी है हम चारों को दीजिए सर। हाँ सर। एक अच्छा और सच्चा दोस्त अगर साथ हो, पूरी दुनिया जीती जा सकती है। तुम लोग मुझे बहुत पसंद आए। इस देश को किसी नायक की जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। थैंक यू सर। तुमने जो गलत तरीके से उस मंत्री के पैसे ट्रांसफर किए हैं इसलिए? उस मंत्री ने वो पैसे मेहनत से थोड़ी ना कमाए थे। वो सब मैं नहीं जानती। साइबर क्राइम को रोकना मेरी ड्यूटी है। टेक्नोलॉजी को आज मिसयूज करने वाला क्या पता कल फिर से उसका मिसयूज नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी? यही टेक्नोलॉजी अगर गलत लोगों के हाथ लग गई तो क्या होगा?
देखो मेरी बात सुनो, गोली नहीं चलाना।